हेलो दोस्तों, आईसीसी व्यू पॉइंट में पुनः आपका स्वागत है। मैं अमृतलाल गौड़ आज आपको कक्षा 10 के गणित ऊंचाई और दूरी से संबंधित बताना जा रहा हूं। यदि आपको पसंद आएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आपको और कोई समस्या हो और किसी विषय पर आप टॉपिक चाहते हैं या पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। किसी भी विषय से संबंधित जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो पहले बच्चों, ऊंचाई दूरी से संबंधित हम आपको बताने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के दूसरे कक्षा 10 वालों के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे क्या है, आप ये देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से ले लेते हैं। पहले हम जानेंगे क्या है। जैसे देख लीजिए, इस प्रकार से हमें मान लेते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ लेते हैं, ये शीर्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? शीर्ष। और ये आपका आधार माना जाता है। और ये मात्र किसी चीज की ऊंचाई से संबंधित होती है। अगर बच्चों ध्यान देना, अगर मान लेते कोई वस्तु यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ को देख रही है, तो यहाँ जो कोण बनेगा, क्या बनेगा? कोण। इस कोण को क्या नाम देते हैं जानिए। इस कोण का जो नाम होता है उन्नयन या उनतास कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन या उनतास कोण। ये आपको मिलता है जब नीचे से, अगर कहने का आशय, अगर हम इधर से लेते हैं इसको ऐसे, अगर ये ऐसे लेते हैं, यहाँ जो कोण बनेगा इसका एक और नाम होगा जो ऊंचाई से बनेगा, इसका नाम अवनमन या अवनतास। ये देखिएगा क्या कहते हैं इसको? अवनतास कोण। अवनतास कोण, ये देखना है। कहीं कहीं 49 कोण भी लिखा जाता है, नहीं सॉरी 49 इसमें मिलता है। अब आप एक बार और जाइए, जो ऊपर की ओर कोण बनेगा वह अवनमन या अवनतास कोण माना जाता है। जो नीचे की ओर कोण बनता है उसे उन्नयन या उनतास कोण कहते हैं। तो प्यारे साथियों, अब आपको इसी पर प्रश्न बताया जाएगा कैसे क्या प्रश्न बनता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप ये देख लीजिएगा, प्रश्न कैसे पूछा जाता देखिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे प्रश्न क्या है? किसी पेड़ के आधार से या पाद से 10 मीटर की दूरी पर पेड़ के शीर्ष का 49 कोण, क्या 49 कोण 60 अंश है। पेड़ की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। परछाई की लंबाई ज्ञात करिए या कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है ना? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसे आधार लेंगे,
इस प्रकार से यहाँ पर एक वृक्ष बनाएंगे, इसके पेड़ ये मानते हैं आपका ये वृक्ष है, क्या है ये आपका वृक्ष है। और पूछ रहा कि इसकी ऊंचाई 5 से 10 मीटर दूरी पर, ठीक 5 से 10 मीटर की दूरी पर पेड़ के शीर्ष का 49 कोण 60 अंश है। पेड़ की परछाई, सॉरी परछाई नहीं, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। अब आप ये देख लीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक किसी पेड़ के पात से ये पाद माना जाता है, क्या माना जाता है, पाद। पाद माने जहां पर उसका अवलंबित है, कितने दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर पेड़ के शीर्ष का 49 कोण। 49 कोण कहां से, यहां से बनेगा, सीधे यहाँ आप 60 अंश से मिला लो, ठीक। यहां से 10 मीटर की दूरी है, यहाँ क्या लेंगे 60 अंश। अब ऊंचाई ये ज्ञात करना है। अब आपको ये सोचना है, साइन का प्रयोग करें, काज का प्रयोग करें या टैन का प्रयोग करें। ध्यान देना, कोण के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है या ऊंचाई होती है, ठीक। और जिधर कोण का झुकाव होता है वह आधार होता है, जो तिरछी भुजा होती है वो कड़ होती है। यहाँ आप देख लीजिए, आधार दिया है, ऊंचाई ज्ञात करना है, कोण का मान 60 अंश है, किसका प्रयोग करेंगे, टैन का। टैन 60 अंश बराबर लंब बटा आधार होता है ना टैन का मान, तो लंब कितना है, और ये आपका कितना है 10, ठीक। और टैन 60 अंश मान कितना होता है जी, कर्ण 3, आपका हो जाएगा h बटे 10, तो इसका गुणा करो, h बराबर 10 कर्ण 3, ये आपका मीटर देखिए आया कि नहीं आया, ये आंसर आया कि नहीं आया, ये आपका आंसर है। आपने देखा, एक तो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं परीक्षा में। दूसरे टाइप का प्रश्न जो पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे जरा ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलता है। जैसे कह दिया, इसी उदाहरण दो, दूसरा उदाहरण है, किसी पेड़ की ऊंचाई, किसी पेड़ की ऊंचाई 50 मीटर है। कितना मीटर है, किसी पेड़ की ऊंचाई 50 मीटर है, ठीक। पेड़ की परछाई क्या होगी, जहां से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। पहले फिगर आप बनाएंगे, फिगर कैसे बनाएंगे, पहले आप उसी प्रकार से एक फिगर आप लेंगे, इस प्रकार से आप देखिए, इस प्रकार से ये आपका 30 अंश हो गया, ठीक। ये परछाई क्या के मान लेते, परछाई ये परछाई है, क्या है, पर ऊंचाई कितना दिया है, 50 मीटर। अब वही प्रयोग करेंगे, ये कोण दिया, ये आधार दिया, ये लंब दिया है, कोण के सामने मुझे यही ना है, ये आपका क्या है, लंब है, तो टैन का ही प्रयोग करेंगे। टैन 30 अंश बराबर लंब बटे आधार x, टैन 30 मान 1 बटे कर्ण 3 होता है। कितना होता है, 1 बटे कर्ण 3 होता है, और सीधे आपका 50 बटे x हो जाएगा। इसका सीधे गुणा कहाँ होगा, यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, x बराबर 50 करीब 3 मीटर हो जाएगा। ये देखिए, ये परछाई है, ये क्या है, ये परछाई की चौड़ाई हो गई। किसकी चौड़ाई हो गई, परछाई की चौड़ाई हो गई। अब ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। अब आपको
तीसरे प्रकार का क्वेश्चन आज दे रहे हैं, आप ये देख लीजिए। प्रश्न तीसरा कैसे है, आप ये देखिए। तीसरा देखो यार कैसा है। एक वृक्ष आधी में टूटकर, कहां पर, आधी में टूटकर, कहां पर टूटकर, एक वृक्ष आधी में टूटकर वृक्ष के पाद से 20 मीटर की दूरी, वृक्ष के पास से 20 मीटर की दूरी पर वृक्ष का, एक वृक्ष आदि में टूटकर वृक्ष के पास से 20 मीटर की दूरी पर वृक्ष का शीर्ष बिंदु मिलता है, जो 30 अंश का आधार से कोण बनाता है। किसे, आधार से कोण बनाता है। ठीक, तो वृक्ष की कुल ऊंचाई क्या करिए, कुल वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए इस तरह का प्रश्न कैसे इसका हल होगा आप ये जानिए। जैसे दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फिगर आप बनाएंगे, इसे आप ये जान जाइए। जैसे ये वृक्ष ऐसे था, इस प्रकार से था, और ये देखिए यहां से यहां तक इसकी जो दूरी है 20 मीटर है। मानते हैं वृक्ष यहां तक था। आप ये देखिए इसका कुछ भाग टूट गया, कुछ भाग टूट गया। मान लेते हैं ये आपका H1 हो गया और ये टूटा था, ये आपका H2। ये कितना कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण। तो आप ये देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर दो तरीके अपनाने पड़ेंगे। ये देखिए लंब दिया है, ये आधार दिया है, ये कोण दिया। तो सबसे पहले हम tan का प्रयोग करेंगे, tan 30 अंश, tan का प्रयोग करके ये ज्ञात करेंगे। tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, आपका 20 हो गया। ठीक, ये आपको हो गया। तो tan 30 में 1 बटे करीब 3 बराबर H1 बटे 20। तो आपका क्या हो जाएगा, H1 बराबर 20 बटे करीब 3 मीटर। ये रहा H1 का मान। अब आप ये देखिए आधार दिया, अब H2 निकालना, आधार दिया, कण दिया, कोण दिया है, तो काश का प्रयोग किया जाएगा ना। किसका प्रयोग करेंगे, काश का ना। तो हम क्या करेंगे फिर, आप ये देखिए काश 30 अंश बराबर क्या करेंगे, आधार बटे कर 20 बटे H2। काश 30 अंश का मान कितना होता है, कर्णिन 3 बटे 2 हुआ ना, बराबर 20 बटे H2। क्या हुआ, H2। अब आप ये देखिएगा 2 का गुणा यहाँ होगा, H2 यहाँ करीब 3 यहाँ पे, H2 बराबर 20 गुना 40 बटे करीब 3 मीटर। ये देखिए H1 कितना, 20 बटे करीब 3 मीटर, H2 बराबर 40 बटे करीब 3 मीटर। तो अब आप क्या करेंगे, वृक्ष की कुल ऊंचाई, वृक्ष की कुल ऊंचाई आप क्या करेंगे, कैसे, आप ये देखेंगे H1 प्लस H2। ठीक, H1 का मान कितना भाई, 20 बटे कड़ी 3 और इसका मान 40 बटे कड़ी 3।
आप ये देखेंगे, क्या देखेंगे, आप ये देख लीजिए। अब क्या होगा, 40 और 20 60। तो आप ये देखेंगे 60 बटे कड़ी 3। तो आप क्या करेंगे, कुल ऊंचाई को इस प्रकार से इसको कहाँ ले जाएंगे, यहाँ। तो 60 बटे कड़ी तो क्या करेंगे, 60 बटे कड़ी 3 में कड़ी 3 बटे कड़ी 3 का गुणा करेंगे। तो 60 कड़ी 3 बटे कड़ी 3 का कड़ी 3 गुणा होगा 3 आएगा, 3 से 60 में भाग देंगे तो 20 करीब 3 मीटर ये पूरी ऊंचाई आ गई। पर दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि कुछ और टॉपिक चाहिए तो आप अपने इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।